अगर आप बिहार से हैं तो आप पाग को जरूर समझते होंगे। पाग जो सिर पर पहनने वाली टोपी समान होती है, लेकिन बिहार और मिथिलांचल के लोगों के लिए ये सिर्फ एक टोपी नहीं बल्कि गर्व, सम्मान, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। आप में से कितने लोग इस पाग को जानते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। और हम अपने इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जिस पाग की हम आज बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में उसी पाग को लेकर माहौल गर्माता दिख रहा है। पाग के अपमान का आरोप कभी बीजेपी विधायक पर लगा तो कभी बिहार की ही बेटी और अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर लगा। हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर के नाम में ही मिथिलांचल की झलक है। मिथिला की बोली है मैथिली और मिथिलांचल की पहचान है पाग। लेकिन इसी पाग का आखिर मैथिली ने अपमान क्यों और कैसे किया, पहले आप ये देखिए। जब मामला गर्माया तो बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने इसे लेकर क्या सफाई पेश की, ये भी सुनिए। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया जैसे। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। अब मैथिली ने ये सब कुछ जानबूझकर किया या फिर गलती से, ये तो आप तय कीजिए, क्योंकि जो कुछ बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने किया और कहा वो सभी तस्वीरों में सामने हैं। ऐसे में आप एक समझदार वोटर हैं, आपका नेता कैसा होना चाहिए कैसा नहीं ये आपको चुनना है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो मैथिली बिहार की संस्कृति, परंपरा, सम्मान की बात करती हैं, जब वही इसका निरादर करे तो सवाल तो उठेंगे ही। और चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के पाग का अपमान सिर्फ मैथिली ठाकुर ने नहीं किया, बल्कि मैथिली के लिए प्रचार करने के लिए जनसभा में पहुंची यूपी के बलिया जिले की बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी पाग का अपमान किया। कैसे, ये भी देख लीजिए। ये पग क्या है? मिथिला का शान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। अब बीजेपी की ये दोनों नेता मिथिला के पाग का अपमान कर बुरी तरह से फंस गई हैं, क्योंकि बिहार का ये पाग लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और जब नेता भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका नतीजा भी उन्हें भुगतना तय है। अब हम आपको बिहार के पाग की विशेषता भी बताते हैं। पाग तैयार करने की प्रक्रिया बेहद मेहनत और निपुणता का काम है। सबसे पहले मजबूत कागज के कूट या फिर पतले प्लाई को काटकर सांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद सफेद या लाल रंग के कागज से उसे नया रूप दिया जाता है। इसके बाद ढांचे पर लाल पीले से लिखे कपड़े को चढ़ाकर उसका आकार तैयार किया जाता है। फिर उस पर महीन कपड़े की परतें चढ़ाई जाती है और मिथिला पेंटिंग और सुनहरे किनारों से सजाया भी जाता है। खास मौकों के लिए लाल पाग और मखमली पाग बनाई जाती है, जिनमें सुनहरी जरी का उपयोग होता है। ये पूरा काम हाथ से किया जाता है। एक पाग तैयार करने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं और ये पाग मिथिला की अस्मिता का प्रतीक बन चुकी है। अब तो कई संस्थाओं के द्वारा कई सांस्कृतिक संस्थानों ने पाग दिवस मनाने की परंपरा भी शुरू कर दी है। और ये केवल टोपी का रूप नहीं बल्कि सम्मान, परंपरा और एकता का प्रतीक बन गया है। और यही कारण है कि जब कोई मिथिलांचल में जाता है, वहाँ के लोगों से मिलता है, तो उनका स्वागत इसी टोपी को पहनाकर किया जाता है जिसे पाग कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मिथिला पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं, तब उनका स्वागत इसी टोपी को यानी कि पाग पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। शादी ब्याह में भी आपने अक्सर देखा होगा, बिहार में जब भी शादी होती है तब मेहमानों का स्वागत इसी पाग को पहनाकर किया जाता है। तो क्या आप बिहार से हैं? अगर हैं
तो आप इस पाग को किस रूप में देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है ये, और इसकी विशेषता आप क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से मिथिलांचल की संस्कृति और सम्मान का अपमान किया है, क्या आपको ये सही लगता है, और इसका जवाब लोगों को, वोटर्स को किस रूप में देना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।